हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम 6 to 7 ईयर गर्ल के लिए लहंगा बनाना सीखेंगे। अभी वेडिंग सीज़न आ रहा है, तो ये देखिए उसके लिए आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये मेन फैब्रिक जो देखा था अभी आपने, वो 2 मीटर फैब्रिक था। ये हमने एक क्लाइंट का बनाया है, तो उन्होंने 2 मीटर ही फैब्रिक दिया था, तो उसी में से हम ही बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनिंग को हमने 2 फोल्ड में रखा, फिर एक कोने से फोल्ड कर दिया तो ट्रायंगल फोल्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बेबी का वेस्ट 20 है और हिप 23 इंच है, तो हम हिप में 5 इंच प्लस करेंगे तो 28 इंच हमारा वेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्योंकि हम ये बना रहे हैं इलास्टिक वाला, तो हम इसे हिप के अकॉर्डिंग मेज़र करेंगे और उसके हिसाब से निकालेंगे। तो हमने 9 इंच पे देखिए लेंथ लेके सर्कुलर ड्रॉ कर लिया है एक कोने से, और इसको आप मेज़र कीजिए तो देखिए 7.5 इंच आया। यहाँ से हाफ इंच चला जाएगा सिलाई मार्जिन में, तो 7 इंच हमारा आ जाएगा, यानी कि 7 का 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 28 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्ट के अकॉर्डिंग निकल आया। अब यहाँ से जो मार्क करा है तो वहाँ से लाइन टेप को रखेंगे और लेंथ की मेज़रमेंट लेंगे। तो लेंथ हमको यहाँ पे 29 इंच चाहिए है। ठीक है, जिसमें से हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर जाएगा तो 28 होगा, फिर बेल्ट ऐड होगा तो वापस से 29 इंच आ जाएगा। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे रखते हुए हमने यहाँ पे 29 इंच पे मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर पे रखते हुए और मार्क कर लेंगे हम। तो ऊपर वाले सर्कल से ही मार्क करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे दोनों सर्कल ड्रॉ हो गए हैं। अब इसे हम कर लेते हैं कटिंग। तो सबसे पहले नीचे वाला कट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए अस्तर हमारा एक ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे जॉइंट। तो देखिए ये अस्तर को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए और कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर भी वेस्ट कट कर लेते हैं हम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसे मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट का देख लेते हैं। तो जॉइंट के लिए देखिए जो जितना हमको जॉइंट करना है ना, जहाँ से वहाँ से हाफ इंच ओवरलैप करते हुए रखेंगे। देखिए हमने रखा ना इस तरीके से, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो जॉइंट में जाएगा ना, तो उसके लिए हम पहले से ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसके शेप के बराबर इसे कट कर लेते हैं। तो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, अंदर की तरफ ही हमने उसको आगे की तरफ बढ़ता हुआ रख लिया था। अब यहाँ पे इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने जॉइंट कर लिया है, ये देखिए जॉइंट कर लिया हमने। अभी मेन फैब्रिक में रखते हुए इसे कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रखा हमने, और ये लाइनिंग वाले पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे। तो जो फोल्डेड वाला साइड है वो फोल्डेड वाले साइड की तरफ होना चाहिए, और ओपन वाला साइड ओपन वाले साइड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, रखते टाइम पे ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मेन फैब्रिक में किनार को आप पहले ही कट कर लीजिएगा, फिर इसे हमने बाद में कट करा था। और मेन फैब्रिक को लाइनिंग से 1 इंच बढ़ता हुआ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं था और गलती से हमने बराबर ले लिया था, फिर बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने तो इसे बराबर कट कर लिया है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अस्तर हमने ज़्यादा ही लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब दोनों लाइनिंग को हम और मेन फैब्रिक को दोनों किनारों को हम स्टिच कर लेंगे, और लाइनिंग को नीचे की साइड से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे, और मेन फैब्रिक को हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इतना काम हमने कर लेना है। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया और साइड में लाइनिंग को स्टिच भी कर लिया है। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम वेस्ट से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया है, और ये लाइनिंग दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, लाइनिंग वाला पार्ट अंदर रहना चाहिए और मेन फैब्रिक बाहर। जो ये मेन फैब्रिक में वाइट पट्टी दिख रही है, इसे हमने बाद में हटा दिया था। ठीक है, तो आप पहले ही जो किनार होती है उसे आप हटा देना। अब यहाँ से हम वेस्ट से इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसमें वेस्ट में स्टिच कर लिया है, और नीचे की साइड हमने इंटरलॉक कर लिया है, और यहाँ पे हम किनारे पे एक लेस लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से लेस है, जो इसमें आपको गोल्डन कलर की
लाइनिंग दिख रही है ना मेन फैब्रिक में, उससे मैचिंग करते हुए हमने लेस ले ली है और उसको चारों तरफ लगा लेना है। ठीक है, यानी कि नीचे की साइड घेर में पूरा लगा लेना है। और ये देखिए वेस्ट हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो राउंड में रहता है तो वेस्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, 32 हो गया है, तो कोई बात नहीं, इलास्टिक में वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए पट्टी कट कर लेते हैं। तो ये मेन लाइनिंग वाले फैब्रिक में कट कर लेते हैं। तो 32 आया था, तो 32 को यहाँ पे हम हाफ इंच हमारा दोनों साइड से फोल्ड होगा, तो हम 17 इंच पे ले लेते हैं और इसकी चौड़ाई यहाँ से हम ले लेते हैं 3.5 इंच के करीब। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए 3.5 आ गया है, तो 3.5 के बराबर यहाँ से हम बेल्ट को कट कर लेते हैं। क्योंकि ये लाइनिंग हमारा दोनों साइड से ओपन है, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए इसे हम कर लेते हैं कटिंग, और मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। फिर मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेन फैब्रिक हमारा। तो इस पे भी ऐसे डबल फोल्ड करते हुए और इसको रख के हम कट कर लेंगे। वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये स्कर्ट कैसा लगा, ये लहंगा की कटिंग कैसी लगी। ठीक है, तो बेबी का वेस्ट यहाँ पे 20 इंच था, तो हम 3 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ये 1 इंच वाली इलास्टिक है और इसमें इलास्टिसिटी कम होती है, तो ये थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो हमने बाद में इसमें ऐड कर दिया था। और तो आप ये वाली जब इलास्टिक यूज़ करो तो आप सिर्फ 3 इंच माइनस कीजिएगा वेस्ट से। ठीक है, तो 17 इंच यहाँ पे लेंगे हम, 16 इंच पे ध्यान मत दीजिएगा, या आप 17 इंच लीजिएगा। अब हम बेल्ट को रेडी कर लिया है हमने स्टिच करके, और ऊपर की साइड से ½ इंच फोल्ड भी कर लिया है। तो यहाँ पे हम स्टिच कर लेते हैं सीधे की तरफ से, और फिर ये इलास्टिक कैसे रखेंगे, और जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उसको अंदर करेंगे और इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है, और नीचे लहंगे पे लेस भी लगा ली है। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।